friends, in this video, I will discuss how to combine two simple sentences into one compound sentence with the help of two types of linkers, and they are called adversative and elative. Adversative and elative. So with the help of these two conjunction, we will discuss how to combine two simple sentences into one compound sentence. मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूं. पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव कंजक्शन बदल सकते हैं. दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन. एंड नाउ आई इन दिस फाइनल वीडियो आई विल डिस्कस हाउ वी कैन कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस into one compound sentence with the help of adversative and elative. तो अगर आपने मेरी वो दो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो दो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं. तो एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिव, विपरीत, ऑपोजिट. तो इसमें वो कंजक्शन आते हैं जो कौन से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, विरोधाभास दिखाते हैं. तो इसमें कौन कौन से लिंकर है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे. इसमें एक तो लिंकर आता है बट, एक आता है यट, एक आता है स्टिल, एक आता है हाउएवर, फिर भी एक होता है नेवरदलेस. इसका मीनिंग भी क्या होता है, फिर भी. बट का मतलब परंतु, यट का मतलब फिर भी, स्टिल मैंने क्या होता है, फिर भी. और एक इसमें वर्ड यूज, एक दो लिंकर और यूज करते हैं, व्हाइल, जबकि, और एक हम यूज करते हैं वेयर एज. तो पांच तो लगभग सेम है, बट यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस एक साथ यूज कर सकते हैं. व्हाइल, वेयर एज कहां यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले हम ऊपर वाले पांच को यूज करके बताता हूं. कौन से कंजक्शन किसको दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्टिव आइडियाज को जोड़ते हैं. दो ऐसे सेंटेंसेस अगर हमें सिंपल मिल जाते हैं जो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, जो ऑपोजिट आइडियाज दिखा रहे हैं, तो उसको हम किस कंजक्शन की सहायता से जोड़ेंगे, एडवर्सेटिव से. फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच, ही इज माइजर. अब हमें दो सिंपल सेंटेंस मिल गए. पहला सेंटेंस क्या है, ही इज रिच, वो अमीर है. दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज माइजर, वो कंजूस है. तो देखो ऑपोजिट आइडियाज आ गए. अमीर है तो उसे क्या होना चाहिए था, खुले दिल का होना चाहिए था, लेकिन वो अमीर होने के बावजूद भी क्या है, कंजूस है. तो ऑपोजिट आइडियाज आ गए. ऑपोजिट आइडियाज आ गए तो हम इनमें से कोई भी लिंकर लगा सकते हैं. जैसे हम क्या कहेंगे, ही इज रिच, जहां फुल स्टॉप है वहां कॉमा लगाएंगे. आप पहले बट लगा सकते हो, बट ही इज माइजर. आप बट की जगह यट भी लगा सकते हो, ही इज रिच यट ही इज माइजर. स्टिल भी लगा सकते हो, ही इज रिच स्टिल ही इज माइजर. हाउएवर भी लगा सकते हो, ही इज रिच हाउएवर ही इज माइजर. लेकिन ध्यान रखना, जब हाउएवर आएगा ना तो बट, जैसे यहां हाउएवर लगा दिया हमने, हाउएवर, तो हाउएवर से पहले भी कॉमा लगेगा, बाद में भी कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखना. नेवरदलेस भी लगा सकते हैं, ही इज रिच कॉमा नेवरदलेस कॉमा ही इज माइजर. तो इस तरीके से हम पांच में से कोई भी एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज कर सकते हैं. क्या दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट. एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं. एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया. वन मोर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड. क्लियर. अब देखो, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, ऑपोजिट आइडियाज हैं. उसने कड़ी मेहनत की, वो फेल हो गया. तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है. कड़ी मेहनत की तो उसको क्या हो जाना चाहिए था, पास हो जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, वो फेल हो गया. ऑपोजिट आ गए. जब ऑपोजिट आइडियाज आ गए तो उनको जोड़ने के लिए कौन से हमारे लिंकर लगते हैं, एडवर्सेटिव. आप पांचों में से कुछ भी लगा सकते हो. जैसे हम बनाते हैं, पहले सेंटेंस को वैसे का वैसे रखना हमने, ही वर्कड हार्ड, सिर्फ कॉमे को हटाइए, कॉमे की जगह सॉरी फुल स्टॉप को हटाइए, फुल स्टॉप की जगह आप कॉमा लगाइए, यहां लगाइए बट ही फेल्ड. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. आप ये भी बना सकते हैं, ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड.
he worked hard still he failed, he worked hard however he failed, ध्यान रखना however से पहले और बाद में दोनों में कॉमा लगेंगे, he worked hard nevertheless he failed, तो दोनों nevertheless के आगे पीछे कॉमा लगेगा। तो ये हम 5 कंजक्शन यूज कर सकते हैं क्या दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्टिव आइडियाज दिखाने के लिए। हम 2 और भी हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन थे, एक था while, एक था whereas, वो कहां यूज करने हैं, उनका मतलब होता है जबकि, while मैंने जबकि, whereas मैंने जबकि, कहां यूज करने, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। राम इज इंटेलिजेंट, मोहन इज डल। अब यहां भी ऑपोजिट आइडियाज हैं, राम इंटेलिजेंट है, मोहन नालायक है, डल है। लेकिन यहां आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि यहां पर सब्जेक्ट भी डिफरेंट है और जो बात की जा रही है वो तो नेचुरली डिफरेंट होगी, सही। यहां सब्जेक्ट डिफरेंट है। पहले मैंने आपको जो कॉन्ट्रास्टिव आइडियाज ने उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर सेम ही था, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। दोनों सिंपल सेंटेंसेस में एक ही की बंदे की बात हो रही थी, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही थी। यहां सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जब 2 सब्जेक्ट डिफरेंट हो और कॉन्ट्रास्टिव आइडियाज बताया हुआ है, ऑपोजिट आइडियाज बताया हुआ है, तो आप while और whereas लगाओगे। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम बताएंगे राम इज इंटेलिजेंट while मोहन is dull, या राम इज इंटेलिजेंट whereas मोहन इज dull, ये दोनों चल जाएगा। अब while और whereas ध्यान रखना तभी लगेंगे जब हमारे सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन जो 5 मैंने पहले आपको लिंकर बताए, कंजक्शन बताए, वो यहां भी यूज हो सकते हैं। राम इज इंटेलिजेंट बट मोहन इज डल, क्लियर। राम इज इंटेलिजेंट बट मोहन इज डल, यहां पे मोहन बट भी लग सकता है, क्लियर। लेकिन बाकी जो हमारे 4 बच गए कौन से, yet, still, however, ठीक है। राम इज इंटेलिजेंट however मोहन इज डल, however भी लग सकता है, nevertheless भी लग सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, while और whereas तभी लगेंगे जब हमारे सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो। ये तो हमारा कौन सा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेटिव कंजक्शन की सहायता से हम कौन से 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेटिव कंजक्शंस होते क्या हैं। इलेटिव कंजक्शन सीधी सी बात है, इलेक्टिव कंजक्शन वो होते हैं जो क्या दिखाते हैं, कोज एंड रिजल्ट को दिखाते हैं। या तो कारण बताएंगे और या फिर हमारा क्या बताएंगे, परिणाम बताएंगे। ये कौन से होते हैं, ये मेनली 3 मैं आपको लिखवा देता हूं। एक तो हमारा होता है फोर, ये तो बताता है जी रीजन को, ध्यान रखना, रीजन को, कोज को बताता है। और एक हमारा होता है सो, हम लगा देते हैं, हेंस लगा देते हैं, और एक देयरफॉर भी लगा देते हैं, इसलिए। ये तीनों किसको दिखाते हैं हमारे, ये दिखाते हैं रिजल्ट को दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखना, फॉर रीजन को दिखाएगा, सो हेंस देयरफॉर ये रिजल्ट को दिखाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। द मदर punished the boy, he did not complete his work। अब 2 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द मदर punished the boy, माता ने लड़के को पनिश किया, दंडित किया। क्यों किया, रीजन दे रखा है, he did not complete his work, क्योंकि लड़के ने अपना काम पूरा नहीं किया, रीजन दे रखा है। तो अब हमारा क्या लगेगा, फोर, देखने से पता चल रहा है रीजन है, तो कैसे आएगा, द मदर punished the boy, सेम टू सेम आएगा, कॉमा लगाओगे, फिर आप क्या लगा दोगे, 4, और फिर दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम। दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, for he did not
complete his work. अब इस सेंटेंस को हम रिजल्ट से भी बना सकते हैं। एक मैंने यहां रीजन से बनाया, इसको हम रिजल्ट से भी बना सकते हैं। अब रिजल्ट कैसे बनेगा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। पहले में मैंने आपको रीजन दिखाया, माता ने बच्चे को दंडित किया, क्यों? क्योंकि उसने काम नहीं पूरा किया। अब इसको हम रिजल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं? इसको दूसरे वाले सेंटेंस को फिर आगे लेके जाना पड़ेगा। कैसे? He did not complete his work. He gone the boy. The boy did not complete his work. लड़के ने अपना काम नहीं पूरा किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि माता ने उसे पनिश किया। इसको ऐसे भी बना सकते। कैसे बना सकते? ही की जगह बॉय आएगा, क्योंकि जो प्रनाउन है वो सेकंड टाइम यूज होता है, फर्स्ट टाइम हमेशा नाउन यूज होता है। तो नाउन क्या जी? द बॉय डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, कॉमा लगाइए। अब आप यहां पे क्या लगा सकते हो? सो भी लगा सकते हो, हिंस भी लगा सकते हो, देयरफॉर भी लगा सकते हो, तीनों लगा सकते हो। सो द मदर पनिश्ड, अब बॉय नहीं आएगा, अब दूसरी बार बॉय आ रहा है तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज होगा हिम। तो इस प्रकार हमने एक सेंटेंस को, एक तो हमने रीजन से बनाया, द मदर पनिश्ड द बॉय फॉर, कॉमा लगा के फॉर he did not complete his work। इसी को हमने रिजल्ट से भी बना के दिखा दिया, the boy did not complete his work, comma, so his mother punished him। तो इस प्रकार आप एक सेंटेंस को रीजन से भी दिखा सकते हो, रिजल्ट से भी दिखा सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा जो सीधा मैं रिजल्ट्स वाला दूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मोहन वर्कड हार्ड, मोहन वर्कड हार्ड, ही पास्ड। अब देखो, मोहन ने कड़ी मेहनत की, वो पास हो गया। पास, कड़ी मेहनत का परिणाम क्या था? वो पास हो गया। अब हम रिजल्ट वाले लगाएंगे लिंकर, सो हेंस देयरफॉर। कैसे लगाएंगे? मोहन वर्कड हार्ड, कॉमा, सो ही पास्ड। यहां पे आप हेंस भी लगा सकते हो, हेंस ही पास्ड, देयरफॉर ही पास्ड। और इसको हम रीजन वाले से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैंने पहले बताया था, ही नहीं आएगा, मोहन लेके आओ, क्योंकि मोहन की बात हो रही है। सबसे पहले नाउन होता है। मोहन पास्ट, इसको बना के दिखाता हूं, क्योंकि हम दो तरीके से बना सकते हैं। मोहन पास्ट फॉर, कारण बता दो, क्यों भाई? ही वर्कड हार्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेटिव सेंटेंस, इलेटिव कंजक्शन, जो कि कॉज और रिजल्ट को दर्शाते हैं, उससे जो सिंपल सेंटेंस जिसमें कॉज और रिजल्ट का रिलेशनशिप होता है, उसको हम इन लिंकर से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इफ यू फाइंड दैट you have understood something, so don't forget to subscribe my channel and share my video. Thank you.